इसके बाद हम समुद्र के कई क्रीचर्स को देखते हैं और इन सभी का एक कछुआ सरदार होता है। सरदार को उस बच्चे की मासूमियत देखकर उसे समुद्र में रहने की इजाजत दे देता है। इसके बाद स्नोबॉल की माँ उस बच्चे का नाम लुकस रखती है। समय बीतता है और हम स्नोबॉल और लुकस को देखते हैं जो अब बड़े हो चुके हैं और वो हमेशा हंसी खुशी खेलते रहते हैं। लेकिन एक दिन स्नोबॉल लुकस को उसकी सच्चाई बता देता है कि वो उसे जहाज के मलबे में मिला था और ये भी कहता है कि तुम डॉल्फिन नहीं हो और न ही कोई क्रिएचर, तुम तो बस एक इंसान के बच्चे हो। ये बात सुनकर लुकस उससे और भी सवाल पूछने लगता है और कहता है तो मुझे उसी जहाज के मलबे के पास ले चलो। लुकस के काफी जिद करने पर स्नोबॉल उसकी बात मान जाता है और दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। लुकस जहाज के मलबे के अंदर जाने के लिए उसका दरवाजा खोलता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि इनकी इस गलती की वजह से सालों पहले कैद हुआ ऑक्टोपस मलबे से बाहर निकल जाएगा और इन्हें पता भी नहीं चलता। तभी लुकस को एक लॉकेट मिलती है। लुकस उसमें लगी फोटो को अपनी माँ मानकर उसे रख लेता है और वहीं इन्हें ढेर सारे चमकते हुए प्लांटिस मिलते हैं जिसे खाने के बाद दोनों अपना होश खो बैठते हैं और खुशी से खेलने लगते हैं। लेकिन स्नोबॉल की माँ को ये बात पता चल जाती है कि स्नोबॉल लुकस को सारी सच्चाई बता चुका है और ये दोनों जहाज के मलबे में भी गए थे। लेकिन लुकस स्नोबॉल की माँ से गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्होंने उससे ये बात छिपाई थी। इसलिए लुकस को लगता है कि उसकी असली माँ उसे जहाज के मलबे में मिल सकती है और लुकस स्नोबॉल के साथ वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन तभी वहाँ स्नोबॉल की माँ आ जाती है जो उन्हें वहीं रुकने को कहती है और खुद की जान खतरे में डालकर मलबे के अंदर लुकस की माँ को ढूंढने चली जाती है।